गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एयरवेज के बारे में रिवाइज करेंगे। एयरवेज फैसिलिटी जैसे कि पता है न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है और वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट और कॉस्टली में भी आती है। फास्टेस्ट क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को मिनिमम टाइम में कवर कर सकती है और दूसरा हर एक पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि जो एयरवेज फैसिलिटी है वो थोड़ी सी एवरेज से ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। इन दैट रीजन हम इसको प्रेस्टिजियस भी कह सकते हैं। एक प्रेस्टिजियस का भी सवाल स्टेटस को बताता है क्योंकि हर एक इस फैसिलिटी को गेन नहीं कर सकता। मे बी काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे जो पूरा लाइफ स्पेंड हो जाता है, उन्होंने कभी भी एयरवेज फैसिलिटी को नहीं लिया हो। ओके, इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले अगर हम फर्स्ट फ्लाइट की बात करें 1905 के अंदर राइट्स ब्रदर्स ने टेक ऑफ की और उसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि एयरवेज फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो चुकी है। इससे पहले रेलवेज भी आया, शिप भी था और लैंडवे तो ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही रहा है। लेकिन एयरवेज फैसिलिटी हमारा एक नया वे है जो हमें फास्टेस्ट भी प्रोवाइड करता है, कॉस्टली भी है। दूसरा, हर जगह हम इसको सेटअप भी नहीं कर सकते, लिमिटेड होते हैं। ऐसे नहीं कि हर सिटी के अंदर, हर लोकेलिटी के अंदर हम एयरवेज फैसिलिटी दे दें। इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। इन दैट रीजन लिमिटेड वे के अंदर हम एयरवेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे कि सपोज करो हमारे नियर बाई आईजीआई एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट जिसको हम कहते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ में पालम एयरपोर्ट भी है जो डोमेस्टिक देता है। कहने का मतलब बेटा एयरवेज फैसिलिटी जो है वो हमारे साथ में न्यू एडअप हुई है। वैसे तो इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले थी, लेकिन इंडिपेंडेंस होने के बाद में इसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया। पहले क्या था, सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने एयरपोर्ट खुद के बना लेते थे, प्राइवेट जेट या फिर कह सकते हैं प्राइवेट फैसिलिटी वो प्रोवाइडेड थे। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद इसको नेशनलाइज कर दिया गया और इंडिपेंडेंट के बाद में जो भी एयरवेज फैसिलिटी टेक ऑफ करेंगी या लैंडिंग करेंगी उसके लिए पहले क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, इन दैट रीजन भारत आजाद होने के बाद इसको मॉडर्नाइज किया गया, बहुत ज्यादा इसमें बदलाव हुआ, वो सब चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले हम एयरवेज देख रहे हैं और एयरवेज में जो फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट करता है दैट इज इट इज द फास्टेस्ट भी है, मोस्ट कंफर्टेबल, बड़े ही आरामदायक है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती कि बीच में कोई ट्रैफिक आता है, कोई ट्रैफिक नहीं है। लेकिन हाँ बेटा कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है। जब हम सपोज करो हमें लैंडिंग करना है तो लैंडिंग टाइम में कई बार एक लिमिटेड हमारे पास एयरपोर्ट भी लिमिटेड है, इसके अलावा जो लाइन जिसपे हम लैंडिंग करते हैं वो भी लिमिटेड है, रनवे जो होते हैं। तो अगर उस पर ऑलरेडी कोई एरोप्लेन है तो उस पर हमें लैंडिंग करने की परमिशन नहीं मिलती, तो उस टाइम में वो ट्रैफिक हो जाता है। ओके, इन दैट रीजन देखा भी होगा जिसने फैसिलिटी गेन की हुई है तो एक दो जो राउंड है वो एयर के अंदर ही वो रोटेट करते रहते हैं, तो वहां पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितने कि हमें रेलवेज और लैंडवे के अंदर हमें फेस करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है जो स्टेटस को बताता है क्योंकि हर एक इस फैसिलिटी को नहीं ले सकते। नेक्स्ट है बेटा नंबर सेकंड, इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन लाइक हाई माउंटेन, डेजर्ट, dense forest and also long oceanic stretch with great ease। और दूसरा बेटा एयरपोर्ट्स जो है हम कहीं पे भी उनकी रीचेबिलिटी करा सकते हैं, जहां पर लैंडवे कहने का मतलब है रोडवेज और रेलवेज कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, वहां पर एयरवेज का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। जैसे कि लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख के अंदर रेलवेज पॉसिबल नहीं है, रोडवेज की फैसिलिटी बहुत कम है, लेकिन वहां पर एयरवेज बनाए गए हैं और वहां पर हम एयरवेज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड करते हैं। दूसरा, डेजर्ट जो एरिया है, डेजर्ट एरिया के अंदर भी रेलवेज सक्सेसफुल नहीं है, रोडवेज भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हम वहां पर भी एयरवेज फैसिलिटी दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके होते हैं,
फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट एरिया है, बहुत घना जंगल है, घने जंगल के अंदर भी हम कौन सी फैसिलिटी दे सकते हैं, एयरवेज फैसिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, आया समझ। एयरवेज में बेटा दोनों आ जाती है, हेलीकॉप्टर भी आ जाती है और एरोप्लेन भी आ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट, द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। अगर हम भारत के अंदर एयरवेज को नेशनलाइज की बात करें, जिसमें भारत सरकार ने इसको अपने अंडरटेकिंग कर लिया था, वो अंडरटेकिंग किया है 1953 के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे पहले यहाँ पर एयरवेज नहीं था, यहाँ पर एरोप्लेन नहीं चल रहे थे, उससे पहले भी था। ओके, वो भी बताएंगे। इससे पहले भी हमारे यहाँ पर एयरवेज रनिंग में थी, लेकिन प्राइवेट था सबका। जैसे सपोज करो यहाँ पर जो लोकल डेंसिटीज थी या फिर ब्रिटिशर्स थे, वो सब एयरवेज की फैसिलिटी को यूज करते थे, लेकिन उसका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। लेकिन नेशनलाइज्ड होने के बाद सबका शेड्यूल फिक्स कर दिया गया, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू कर दिया, और इससे पहले कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते थे। क्लियर। तो इंडिया प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ एयर फैसिलिटी। इंडिया जो है बेटा 2 टाइप्स की एयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं इंडियन एयरलाइंस। क्या कहते हैं, इंडियन एयरलाइंस। और डोमेस्टिक जो फ्लाइट हमारी फर्स्ट टेक ऑफ या फिर हम कह सकते हैं लैंडेड हुई, वो थी 18 Feb 1911। 18 फरवरी 1911 को पहली हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट टेक ऑफ की थी। ठीक है, फर्स्ट डोमेस्टिक है 18 Feb 1911। ओके, और नेक्स्ट है बेटा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जो फैसिलिटी देता है उसमें एयर इंडिया आता है। इंटरनेशनल का मतलब है दूसरे देशों में जो हम एयरवेज फैसिलिटी देते हैं वो एयर इंडिया देता है। और फर्स्ट जो एयर इंडिया ने अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड की वो 8 जून 1948, 8 जून 1948 लंदन के लिए थी। कहाँ के लिए थी, लंदन इंग्लैंड के लिए थी फर्स्ट फ्लाइट। आया समझ में। तो ये हमारे 2 टाइप ऑफ फैसिलिटीज है जो इंडिया प्रोवाइड करता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक इंडियन एयरलाइंस देता है और इंटरनेशनल एयर इंडिया देता है। इन दोनों का भी टाइमिंग अलग अलग है। डोमेस्टिक 1911 में आ चुका था और इंटरनेशनल 1948 में। क्लियर है, आया समझ। नेक्स्ट आता है बेटा पवन हंस हेलीकॉप्टर। ये तो था हमारे एरोप्लेन के लिए। अब हम हेलीकॉप्टर के बारे में और पढ़ लेते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, और यही हेलीकॉप्टर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पूरे भारत के अंदर। प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशनिंग इट ऑफ श्योर operations to increasable areas and difficult terrains like the northeastern states and the interior part of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन एरियाज के अंदर वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। किसके थ्रू, पवन हंस हेलीकॉप्टर के थ्रू। ऑफशोर ऑयल है, नेचुरल गैस है, जहां पर पॉसिबिलिटीज नहीं है पहुंचने की, वहां पर पवन हंस हेलीकॉप्टर पहुंचाता है। कहने का मतलब जो दूर दराज के ऐसे इलाके हैं जहां पर ना तो रेलवे सक्सेसफुल है ना रोडवेज सक्सेसफुल है, तो वहां पे भी हमें नेचुरल गैस और ऑयल को पहुंचाना होता है, ऑफशोर ऑयल। तो उन एरियाज पे जो पॉसिबिलिटी करता है दैट इज द पवन हंस हेलीकॉप्टर। क्लियर है, आया समझ। जैसे एरोप्लेन दे रहा है वो इंटरनेशनल नेशनल दे रहा है, पवन हंस हेलीकॉप्टर हमारे इंडिया के इंटरनल पार्ट के अंदर जो स्पेशली टेरेंस एरिया है या फिर जहां पर डिफिकल्टीज कह सकते हैं, नहीं पहुंचा जा सकता ना रेलवे के थ्रू ना ही रोडवेज के थ्रू, वहां पर पॉसिबिलिटी कौन करा रहा है, हेलीकॉप्टर करा रहा है। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है बट एवरीवन नॉट एफर्ड। कुछ इसकी कमजोरियां भी है, ऐसा नहीं है कि एयरवेज पूरी तरह से सक्सेसफुल है, इसकी कुछ कमियां नहीं है, इसकी कमियां भी होती हैं। कमियां क्या है बेटा, सपोज करो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट क्रैशिंग होता है, और क्रैशिंग जब होता है तो उसमें किसी के बचने के चांसेस नहीं होते। कहने का मतलब है 99% जो है अगर एरोप्लेन क्रैश होता है तो उनकी डेथ ही होती है। कई बार हमने सुना भी है न्यूज चैनल्स के अंदर भी। ओके, और नेक्स्ट है
हर एक इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। जो पुअर पीपल्स होते हैं उनका घर परिवार चलाना ही बड़ा मुश्किल है, तो एयरवेज फैसिलिटी कहाँ से लेंगे? वो रेलवेज में भी बड़े मुश्किल से जाते हैं, रेलवेज में भी काफी सारे लोग बगैर टिकट के जाते हैं। अब जब रेलवेज में बगैर टिकट के जाते हैं तो एयरवेज में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे तो हर एक प्रोसीजर चेकिंग करके जाता है, बगैर टिकट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है और लास्ट बेटा, इंडिया हैव मेनी मोर इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट। भारत के अंदर बेटा काफी सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो ये एयरवेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम IGI दिल्ली के अंदर है, दूसरा राजीव गांधी हैदराबाद में भी है। ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के अंदर भी है, कोलकाता सुभाष चंद्र बोस, ओके, मीनमबक्कम चेन्नई, ये काफी सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हमें इंटरनेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जयपुर के अंदर भी है। ओके, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी है जो हमारी कंट्री के इंटरनल पार्ट में एयरवेज फैसिलिटी देता है। ओके, लेकिन बेटा जैसे बताया गया था इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडिया में देती है, लेकिन इनका दायरा थोड़ा बढ़ा दिया है। जो हमारे नेबर कंट्रीज है ना, नेबर कंट्रीज में भी ये एयरवेज फैसिलिटी दे रहा है। कौन सा? इंडियन एयरलाइंस। पहले सिर्फ एयर इंडिया देता था, लेकिन नेबर कंट्रीज में अब इन्होंने एयरवेज फैसिलिटी देना शुरू कर दिया है। किसने? इंडियन एयरलाइंस ने। ओके, तो आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके, कॉल करें, व्हाट्सएप करें। क्लियर? पूरी तरह से अपना सेफ्टी रहे, बनाए रखे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और बेटा अपने पेरेंट्स को फॉलो करते रहे। गुड बाय।